नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, आज का हमारा नागरिक शास्त्र में जो टॉपिक है वो है हमारा राजनीतिक अवधारणा एवं विचारधाराएं। तो दोस्तों, इसका हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और आज का हमारा जो इसका है सेकेंड पार्ट होगा। पहले पार्ट में हमारे 50 क्वेश्चन है और इस पार्ट में हमारे 50 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी थी? तो दोस्तों, इसने दी थी लैटिन ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर वो है ऑस्टिन है। ऑस्टिन के द्वारा ये कहा गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राज्य परंपरा की देन है। राज्य परंपरा की देन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। कब? 1976 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रथम बार या पहली बार उपयोग करने वाला कौन था? तो दोस्तों, ये था रॉबर्ट ओवेन। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नारीवाद का जनक कौन है? नारीवाद का जो जनक है वो कौन है? तो दोस्तों, ये है हिटलर। हिटलर इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन 1917 नामक जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? तो दोस्तों, ये लिखी थी लेनिन ने। हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो दोस्तों, ये था इंग्लैंड से। हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? तो ये है मुसोलिनी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक और दूसरा है सरकारी, एक है सामाजिक और दूसरा सरकारी, का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था लॉक ने। हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा हो जाएगा जनता में। हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसका कथन है? तो ये है बोसांके। इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, राजनीतिक कानून का संबंध किससे है? तो ये है व्यक्ति के बाहरी आचरण व्यवहार पर, आचार व्यवहार पर। राइट, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन न्याय का सर्वलौकिक तत्व है? तो दोस्तों, ये है न्याय बंधनों पर बल देता है। न्याय जो है वो बंधनों पर बल देता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? तो ये है लोकतंत्र का। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? तो ये माना था उदारवाद। इसका राइट आंसर है। निम्न में एक नैतिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। जो नैतिक कर्तव्य होता है वो होता है हमारा माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। माइन काम्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक थे वो है हिटलर। कौन था? हिटलर था इसका राइटर। हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, यह कथन निम्न में से किसने या किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा जो पत्र था उसमें से ये शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों, ये है इसका जो राइट आंसर है वो है उदारवाद मिश्रण है व लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से व्यक्तिवादी विचारक कौन है? तो ये है स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर इसका राइट आंसर है।
स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉन्टेस्क्यू। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है, तो ये माना जाता है जेरेमी बेंथम को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विविध संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में क्या अंतर है? अंतर बताया है, ये किसने बताया है? तो ये बताया था एवी डाइसी ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फांसीवाद ने राज्य को माना है, फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है? तो ये व्यक्ति पर एक निरंकुश शक्ति, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन राइट आंसर है। फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है अभिजात जो वर्ग है उसके लिए चलाया जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोक्को, अल्फ्रेडो रोक्को इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, यह जो मत है किसका है? तो दोस्तों ये है लॉर्ड एक्टन का मत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? तो इसका जो राइट आंसर है राजनीति की समानता की जो सर्वश्रेष्ठ जो गारंटी है वो है तानाशाही में, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। स्वतंत्रता के अलावा और कुछ नहीं है कि इस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्ति के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। तो इसका है तो इसमें कौन इसमें से देखना है कि कौन इसका जो व्यक्ति कौन मानता है इसको या किसका वक्तव्य है। तो ये है समाजवादियों का जो कथन है, इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? तो ये है समाजवाद। क्या है? समाजवाद इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवाद समाजवाद के एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वे किस पर जोर देते हैं? तो ये देते हैं व्यक्ति स्वतंत्रता पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने इस विचार को व्यक्त किया है? तो ये किया है अरस्तु ने। समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय, ये जो कथन है ये अरस्तु का कथन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की जो सकारात्मक शक्ति है या क्षमता है जो करने या आनंद लेने के योग्य है। स्वतंत्रता का विचार ये है जो किसने दिया था? तो ये दिया था ग्रीन ने, टी.एच. ग्रीन इसका राइट आंसर है। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो ये है आर्थिक समानता है जो सबके लिए समान नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। ग्रीन ने स्वतंत्रता को क्या माना है? तो ये है स्वतंत्रता माना है करने योग्य काम करने की क्षमता, तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है? तो इसका जो है वो है हॉब्स और इसमें से रूसो। कौन है? हॉब्स और रूसो इसका मत है, इनके मत है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है अरस्तु ने। किसने? अरस्तु इसका राइट आंसर है। पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, यह मत जो है वो या ये कथन है किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुसोलिनी का ये कथन है। निम्न में से कौन सी घोषणा पत्र
की श्रेष्ठ परिभाषा है। तो ये राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्रजातंत्र का विरोधी, प्रजातंत्र का विरोधी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रजातंत्र का तत्व है, इसका जो राइट आंसर वो है चेतनाबोध, इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, इससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा प्राकृतिक जो अधिकार है वो किसी से नहीं छीना जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। संप्रभुता शब्द का सर्वश्रेष्ठ जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, संप्रभुता का जो शब्द है वो सबसे पहले प्रयोग किया था, किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोंदा, इसका राइट आंसर है। बोंदा ने जो संप्रभुता का शब्द है वो सबसे पहले यूज किया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधनों पर शासन का नियंत्रण होगा या व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा। तो ये जो कथन है किनका कथन है? तो दोस्तों ये है समाजवादियों का जो है कथन है। अगला है रूसो की सामान्य इच्छा जनरल विल्स का जो तात्पर्य है किस भाव से है? तो दोस्तों ये है जो समस्त समुदाय के हित में हो, मतलब जो सबके सभी के हित में हो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। रक्त संबंध में समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई, यह कथन किस विचारक ने दिया है? तो ये है मैकाइवर, इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे का विरोधी है और ना ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका हमारा मैटलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के जो समर्थक थे वो कौन थे? तो ये थे रूसो, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? तो इसका जो राइट आंसर वो है बहुलवादियों, जो बहुलवाद थे ये संप्रभुता का विरोधी है। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है लोकप्रिय संप्रभुता किस में निहित होती है? तो ये होती है जनता में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उदारवाद किसका हित चाहता है? उदारवाद ये चाहता है कि सबका हित हो। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ हो, राज्य जो है वो किसी दल से बढ़ के हो, मतलब श्रेष्ठ हो। अगला है भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों ये है लोकतंत्र के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ 50 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो दोस्तों आप सभी को अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे की भी मदद हो सके। तो दोस्तों हमारे चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।